Research Methodology Masterclass series, wherein in this specific lecture we are going to discuss about specifically research problem. So we will start as we have already discussed what is research, what are its different types, basic, applied, interdisciplinary, multidisciplinary, and difference between research method and methodology. Thereafter, we had looked into research design. So here in this specific video, you will be getting insights about how to identify a research problem, what are the different sources of identifying the problems, and how do we identify. So any research problem or the study begins with identifying the clear problem. It should be specific, reasonable, means whatever you are going to research about, it should be clarified, and it should be relevant, it should be unique. So these are the a few points which you need to keep in your mind while doing any kind of research. तो रिसर्च अगर हमको करनी है तो हमको कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए, उसको हमें ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो व्हाट कैन बी दो सोर्सेज? तो सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं लिटरेचर रिव्यू, देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रीवियस जो रिसर्च हो रखी है उससे हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, सोशल इश्यूज के बारे में हम कर सकते हैं, और क्लासरूम डिस्कशन के बेसिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको? तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च रिलेटेड टू द सिलेक्टेड टॉपिक। किसी भी टॉपिक को अगर हमें स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी लिटरेचर अवेलेबल है, उसका अगर हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे, देन वी विल गेट टू नो व्हाट डज already has been done on that topic. Also, we will be in position to identify the research gaps. It will help us in avoiding the duplication. पता पड़ा कि हम जो कर रहे हैं वो किसी ने पहले से ही कर रखा है, तो हमारे रिसोर्सेज, टाइम, सब कुछ बेकार जाए। तो लिटरेचर रिव्यू करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, एंड इसको हम लिटरेचर रिव्यू या फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कई नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई अ फ्यू कीवर्ड्स, देन वी हैव टू सर्च इन द databases like Google Scholar, Web of Science, Scopus, and other databases. Then you have to select the relevant studies which are closer to your problem. Then you have to read that critically and identify what methodology, what data, what population they have studied so far. Then organize all the findings so that you can identify a research gap. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसर्च गैप, तो रिसर्च गैप वो होता है जो अभी तक जो स्टडी हो रखी है, अब उससे आगे जो नहीं हुआ है, जहां से आपको रिसर्च को कंटिन्यू करना है। तो अ रिसर्च गैप इज एन अनआंसर्ड क्वेश्चन और एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन एग्जिस्टिंग रिसर्च। जो रिसर्च हो रखी है उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं दे रखा है, डेट कैन बी अ रिसर्च गैप, या ऐसा एरिया जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी ने लिमिटेड पॉपुलेशन ले रखी थी, देन यू कैन कैरी इट विद द लार्ज पॉपुलेशन। You can change the location, you can adopt a new technology to carry out the same research, you can adopt a new methodology, or if the findings are conflicting, then also a research gap can be generated and the further studies can be carried out. Now the very important aspect which I have mentioned in the previous video, that is hypothesis. So hypothesis is a tentative statement or a prediction about the relationship between variables that can be tested through research. हाइपोथेसिस का अगर हम सिंपल जाने तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब हमने कहा कि ऐसा होगा। एग्जाम्पल, हमने लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कराया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स और दो यूजर्स जिन्होंने लाइब्रेरी ओरिएंटेशन अटेंड किया था, वो रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। इट इज़ आर प्रिडिक्शन। तो इसको हमें प्रूव करना है
या सच है या गलत है, दैट इज आर हाइपोथेसिस। इट शुड बी क्लियर, टेस्टेबल, लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कई होती हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आर नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम एच नॉट और उसको हम एच वन से डिनोट करते हैं। एच नॉट मीन्स नल हाइपोथेसिस, ये बताती है कि जो हमने वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। अगर उनके बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, देन इट इज आर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसी के बेसिस पे हम उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। थर्ड इज सिंपल हाइपोथेसिस, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। इसी का अगर हम उल्टा करें, डेट वुड बी द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा होंगे। इंपोर्टेंट क्या है, हाइपोथेसिस मतलब आधा काम आपका यहीं पे हो जाता है। आप टेंटेटिव सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका, ये हो सकता है, तो आप उसी को प्रूव करना है। तो इसमें दो याद रखना, नल हाइपोथेसिस कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है वेरिएबल्स के बीच में, ऑल्टरनेटिव में रिलेशनशिप होता है। So here is the complete research planning process. We start with identifying the research problem and formulating the statement. Then we collect the related literature to examine what has already studied and what methodologies had been adopted. उसके बाद रिसर्च गैप जनरेट करते हैं। देन वी डिफाइन आवर ऑब्जेक्टिव्स, उसी के बेसिस पे वी हैव टू वर्क। then we formulate a hypothesis, then we go with the help of research design, then we go for data collection, data analysis, then to the findings and the conclusion. So in the next session I will be covering sampling techniques, difference between sensors, sample, probability sampling, non-probability sampling, and what are sampling errors. So this वीडियो वॉज स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारी कुछ भी हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, देन उसको लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स सेलेक्ट करके डेटाबेसेस में हमको सर्च करने रहते हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है हमको, लिटरेचर रिव्यू हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप, और हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, उसको हम प्रूव करते हैं इन अपकमिंग process. So that all was about research problem and how to identify it. We will meet in the next video, that is we'll be covering about sampling techniques. Till then, stay connected and keep subscribing the channel, and do not forget to share it with your friends. Still, if you have any query, you can leave it in the comment section. Thank you very much.